students, today we discuss about development of the anther. Development of anther. अब इसमें अपन देखते हैं कि एंथर कैसे डेवलप होता है. तो एंथर तो बेसिकली एंथर एंड फिलामेंट बोथ आर द पार्ट ऑफ स्टेम, मींस मेल पार्ट. अपन मेल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले इसमें देखें कि जो एंथर है, फर्स्ट एंथर का डेवलपमेंट कैसे हुआ. एंथर के बारे में अपन को मालूम था कि कैसा होता है, बाई लोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट. बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट जो एंथर है, तो यंग एंथर देखिए कैसे डेवलप होगा. यहाँ अपन ने कहा था कि ये मान लीजिए कोई कंडेंस्ड स्टेम और इस कंडेंस्ड स्टेम पर 4 नोड्स पाए जा रहे हैं. इनमें से ये थर्ड नोड है. थर्ड नोड से डेवलप होता है फिलामेंट और इस फिलामेंट पर ये बाइलोब क्या है, एंथर है. तो इस एंथर का डेवलपमेंट कैसे होगा इसमें अपन देखते हैं. तो बेसिकली ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टेम 1 कहलाता है. स्टेम से डेवलप होता है और इसमें जो एंथर है उस एंथर का डेवलपमेंट इनिशियली कैसे होगा. तो जो यंग एंथर है, यंग एंथर एक्चुअल में ये होता है सर्कुलर, इस टाइप का. जब इससे डेवलप होगा तो ये कैसा होगा, सर्कुलर. सर्कुलर के साथ साथ में इसका जो आउटर लेयर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर की ये आउटर लेयर है. दिस आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस. ये बात अपन देख चुके. देखिए ये एंथर और ये एंथर डेवलप किससे हो रहा है, ये स्टेम है, कंडेंस्ड स्टेम, और स्टेम में आउटर लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस. तो ये एपिडर्मिस है, आउटर एपिडर्मिस है. दिस वन इज द एपिडर्मिस. ठीक. अब ये ग्रोइंग स्टेज में है, यंग एंथर है. तो यंग एंथर जब ग्रोइंग स्टेज में होता है तो देखिए ये एपिकल पार्ट इसका, तो इस एपिकल पार्ट में यहां पर इसके अंदर जो ग्रोइंग टिश्यू है, दिस ग्रोइंग टिश्यू इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका. ठीक है, एपिडर्मिस एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दिस ये यंग एंथर है. तो यंग एंथर कैसा है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसका, सर्कुलर शेप है इसका. सेकेंड वन सराउंडेड बाय एपिडर्मिस से सराउंडेड है. एंड सेंट्रल टिश्यू, इसका जो सेंट्रल टिश्यू है ये कौन सा टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक. दिस इज द यंग एंथर. ओके. एंड नाउ वी डिस्कस. अब ये एंथर देखिए आगे डेवलप होगा, मैच्योर होगा. तो ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एंथर ये जो इसका शेप है सर्कुलर होने की बजाय ये हो जाता है इस टाइप का, स्क्वायर शेप. स्क्वायर शेप हो गया ये एंथर सर्कुलर था, अब कैसा हो गया, स्क्वायर हो गया. और ये सराउंडेड बाय द आउटर लेयर. सराउंडेड बाय द आउटर लेयर मींस this one is the epidermis. ये एपिडर्मिस है. ठीक है, एपिडर्मल लेयर. अब इसका जो सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेंट्रल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेंटर में यहां पर ये इसमें डेवलप होता है वेस्कुलर टिश्यू. क्या डेवलप हुआ, वेस्कुलर टिश्यू. तो जो वेस्कुलर टिश्यू होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोकैम्बियम टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड प्रोकैम्बियम टिश्यू. प्रोकैम्बियम टिश्यू. ठीक है, प्रोकैम्बियम टिश्यू मींस ये एक्चुअल में क्या है, वेस्कुलर टिश्यू.
अब प्रोकैम्बियम टिश्यू के सराउंडिंग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है। तो कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है तो इसमें से जो इसका कॉर्नर होते हैं, इन कॉर्नर पर ये डेवलप होती है, चारों कॉर्नर पर 4 ये डेवलप होती है आर्की स्पोरियल सेल। मीन्स फ्यूचर में आर्की मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, ऐसी सेल जिससे आगे फ्यूचर में डेवलप हो क्या, इसका स्पोरोजीनस टिश्यू, इसलिए इसका नाम है आर्की स्पोरियल सेल। तो इनमें से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से कुछ सेल डिफ्रेंशिएट होकर के, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये, अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन हुआ, अपन पढ़ते हैं कि सेल डिवीजन, डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट इनटू आर्की स्पोरियल सेल। और दूसरा प्रोकैम्बियम टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू के अलावा अब इसमें बाकी का रिमेनिंग ये भरा हुआ है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिस वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक, एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है सेल, कौन सी, आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल प्रेजेंट जस्ट बिलो द एपिडर्मिस ऑन कॉर्नर्स। तो आर्की स्पोरियल 4 सेल होती है। मीन्स अपन इसमें कह सकते हैं ये जो है डिफ्रेंशिएटेड आर्की स्पोरियल सेल, ये वाला डायग्राम डिफ्रेंशिएटेड आर्की स्पोरियल सेल का। अब उसके बाद में अब ये एंथर मैच्योर होगा। तो इसमें देखिए ये जो पेरिक्लाइनल्स है, सॉरी आर्की स्पोरियल सेल, आर्की स्पोरियल सेल में आगे डिवीजन होता है। तो इसमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू ये सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के इसके जो 4 कॉर्नर में, इन 4 कॉर्नर पर देखिए क्या डेवलप होगा, आर्की स्पोरियल सेल। देखिए बीच में तो ये कंडक्टिंग टिश्यू है, दिस वन इज द कंडक्टिंग टिश्यू, ये वाला कंडक्टिंग टिश्यू प्रोकैम्बियम मैच्योर हो गई। उसके बाद बाकी रिमेनिंग ये एपिडर्मल टिश्यू है, एपिडर्मल सेल है, एपिडर्मल सेल तो सराउंडिंग में मिलेगी। तो इस डायग्राम को मेरे साथ में ड्रॉ करते रहिए, ठीक है। बाकी का ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आर्की स्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर के इन कॉर्नर्स पर, यहां देखिए इन्हीं कॉर्नर पर ये कुछ अदर टाइप ऑफ सेल्स बनाती है। देखिए इस सेल से, मीन्स ये पेरिक्लाइनल सेल थी, अब इससे ये सेल्स डिवीजन के द्वारा बन गए बिलो द एपिडर्मिस। तो इनको हाइपोडर्मल भी कहते हैं, हाइपोडर्मल, बिलो द, हाइपो मीन्स बिलो नीचे। पेरिक्लाइनल डिवीजन के थ्रू अब ये जो सेल्स बनती हैं, ये मान लीजिए आउटर सेल्स, ये वाली, बाकी का इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अब देखिए बाय द पेरिक्लाइनल डिवीजन इससे क्या बनेगा, इससे तो ये बन गई प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल इसको बोलेंगे पीपीसी, प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरा इसमें ये जो सेल है, इस सेल को बोलते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल मीन्स पी
SC, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब इन फ्यूचर आगे देखिए क्या होगा। ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है ये कंटिन्यूअस डिवाइड करती रहेगी बाय पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल इसमें डिवीजन होंगे। देखो एक सिंपल केस है, आप यदि यहाँ से इनिशियली देखेंगे यंग एंथर धीरे धीरे मैच्योर होता है, उस मैच्योरेशन में डिफरेंशिएशन हुआ इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। आर्किस्पोरियल सेल कॉर्नर पर, फोर कॉर्नर पर फोर आर्किस्पोरियल सेल, उनके बाद इनमें हुआ पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद में जो फर्दर डॉटर सेल्स बनती हैं वो दो टाइप की होती है, प्राइमरी पैराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजीनस। अब जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वह पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा देखिए इससे आगे फ्यूचर में क्या डेवलप होता है। इससे डेवलप होती है रिमेनिंग थ्री लेयर्स। इन थ्री लेयर में देखिए आउटर इज द एपिडर्मिस, ये तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पहली लेयर थी एंड मैच्योर एंथर की फर्स्ट आउटर लेयर एपिडर्मिस। थर्ड लेयर कौन सी है वो देखिए, थर्ड लेयर में एंडोथीसियम, ये एंडोथीसियम डेवलप हुई। सेकंड वन मिडिल लेयर एबी सिंगल सॉरी मिडिल लेयर में होती है 1 to 3 लेयर, और ये थर्ड है टेपेटम। तो देखिए एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम, इनका फॉर्मेशन प्राइमरी पैराइटल सेल से हुआ। प्राइमरी पैराइटल सेल बाय द पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के एंथर की ये तीन लेयर डेवलप करते हैं, रिमेनिंग तीन लेयर। आउटर लेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है एपिडर्मिस। तो जो मैच्योर एंथर होगा उसमें ये चार लेयर्स हो जाएंगे। देखिए नंबर 1 एपिडर्मिस, नंबर 2 एंडोथीसियम, नंबर 3 मिडिल एंड नंबर 4 टेपेटम। ये चारों लेयर डेवलप हो जाएंगे। अब बचती है प्राइमरी पैराइटल, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल देखिए ये सेल बाय माइटोसिस, इसमें माइटोसिस डिवीजन होते हैं। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू अब इससे बनता है स्पोरोजीनस टिश्यू, और इस स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं ये सेल्स ये डिफरेंशिएट हो जाती हैं, डिफरेंशिएट इनटू माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये माइक्रो स्पोर मदर सेल है एमएमसी, जो कि डिप्लॉयड होती है, इसको अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन। इस रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू अब ये सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले ये 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, और इनको बोलेंगे ये जो स्ट्रक्चर है दिस वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को ही बोलते हैं पॉलिन ग्रेन, और ये पॉलिन ग्रेन आपस में गेट टुगेदर अटैच्ड टू ईच अदर बाय कैलोज वॉल। ये कैलोज वॉल है इसकी, दिस वन इज द कैलोज वॉल। इस कैलोज वॉल के थ्रू जुड़े हुए, तो इसको बोलते हैं पॉलिन टेट्राड। दिस वन इज कॉल्ड पॉलिन टेट्राड। और ये जो
एंथर आगे मैच्योर हो गया। एंथर मैच्योर हो जाता है, अपने को स्ट्रक्चर मालूम है इस एंथर का। यदि इस एंथर को अपन देखें जनरली तो इसमें देखिए एक ये फिशर, सेकेंड वन ये, और फिर से इसका ये लोग स्टोमियम, ये मैच्योर एंथर है। इस मैच्योर एंथर में देखिए दिस वन, ये आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या होगी बताओ जरा। दिस आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस, ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर। इस एपिडर्मिस के साथ साथ आप इसमें जो प्राइमरी पैराइटल सेल होती है बाय द पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन के थ्रू। अब यहां देखिए एक लेयर बनाएंगे, ये लेयर काफी थिक लेयर होती है और सिंगल सेल होती है, फाइब्रस लेयर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में सेकेंड वन इज द मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर, ठीक है, मिडिल लेयर है। ये मैच्योर एंथर अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद में फिर लास्ट जो लेयर है ये है टैपेटम, ये मान लीजिए टैपेटम, और इस टैपेटम के अंदर ये क्या है, देखिए यहां से यहां तक ये एंडोथीसियम, this one is the middle layer and this one is the tapetum। तो अब ये पूरा ये कौन सी, ये वॉल ऑफ एंथर, मैच्योर एंथर की ये वॉल है, राइट। अब यहां पर इसके अंदर जो टैपेटम है, ये टैपेटम की सेल्स है, ठीक है, टैपेटम की सेल्स है, और इन सेल के थ्रू सीक्रीशन हुआ किसका बताओ। सीक्रीशन फंक्शन ऑफ द टैपेटम अपने को पता है, ये टैपेटम की मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं और इनमें फूड कहां से एब्जॉर्ब होकर आता है, फ्रॉम द मिडिल लेयर। अब इसके अंदर दूसरा प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू देखिए इसके अंदर ये किस में बदल गया होगा, ये बदल गया होगा माइक्रो, इसको मान लीजिए इसके अंदर सेल है माइक्रो स्पोर मदर सेल, MMMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, डिप्लॉयड है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे फर्दर डिवीजन होने से क्या बन जाएगा, पोलिन टेट्राड, और ये पोलिन टेट्राड एक सेल से बना, तो इसका मतलब है 1000 बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, पोलिन ग्रेन इसके अंदर। ये पॉइंट स्ट्रोमियम है, इस स्ट्रोमियम वाले पॉइंट से क्या होता है, डेhiscence, और डेhiscence होने पे क्या होगा, ये पोलिन ग्रेन बाहर आएंगे। और जब पोलिन ग्रेन सेपरेट होंगे तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये जो कैलोज वॉल है उसको कौन डिजोल्व करेगा, कैलेज एंजाइम, जो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, टैपेटम, इसको अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो यहां पर ये क्या है, कनेक्टेड, दिस वन इज द कनेक्टेड, ये इसका स्टेराइल टिश्यू है, बाकी इसके ये दो लोब, और इसमें अंदर अपन देखें तो यहां पर 4 पोलिन सैक पाए जाएंगे, और इन पोलिन सैक में अंदर डिवीजन होने से ये क्या भरे होंगे, पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। पोलिन ग्रेन को अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए इस डायग्राम से, थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डायग्राम से आप याद रखें। मैच्योर एंथर सर्कुलर होता है,
जब इसमें मैच्योरेशन यंग एंथर जब इसमें मैच्योरेशन होता है तो ये स्क्वायर सेट हो जाता है और इसकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो डिफरेंशिएट होकर 4 कॉर्नर्स पर 4 आर्कीस्पोरियल सेल बनाती हैं। उन आर्कीस्पोरियल सेल में होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद में 2 टाइप की सेल्स बनती है कॉर्नर पर, प्राइमरी पैराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल में फिर दोनों टाइप के डिवीजन होने से 3 लेयर्स बनती हैं। तीनों लेयर किसमें बन जाती है? मैच्योर एंथर में तीनों लेयर का फॉर्मेशन हुआ। रिमेनिंग जो स्पोरोजिनस सेल्स बच गई थी वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा डिवाइड होकर के स्पोरोजिनस सेल्स का ग्रुप बनाती है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें से स्पोरोजिनस सेल डिफरेंशिएट होकर के माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होने से पॉलिन ग्रेन बनती है, पॉलिन टेट्राड बनता है। अब ये जो पॉलिन टेट्राड है, इस पॉलिन टेट्राड के टाइप अपन देखें। देखिए यहां पर मान लीजिए पॉलिन टेट्राड है, पॉलिन टेट्राड। तो पॉलिन टेट्राड के कितने टाइप होते हैं वो देखिए। पॉलिन टेट्राड में जो 4 पॉलिन ग्रेन हैं वो चारों के चारों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? कैलोस बॉल। जब तक कैलोस बॉल डिसॉल्व नहीं होगी तब तक ये पॉलिन ग्रेन सेपरेट नहीं होंगे। मींस जब डेhiscence होगा, डेhiscence मींस ये अपना एंथर फटेगा, उस समय पॉलिन ग्रेन बाहर तभी आ पाएंगे जब इसका कैलोस बॉल ब्रेक हो जाएगा। तो पॉलिन ग्रेन के जो ग्रुप हैं 4, उनके टाइप अपन देखें तो देखिए इसमें ये जो पॉलिन टेट्राड है, पॉलिन टेट्राड में नंबर 1 अपन देखते हैं, पहला टाइप है टेट्राहेड्रल। नंबर 1 इज द टेट्राहेड्रल। देखिए टाइप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल क्या होता है? ये मोनोकॉट में होता है। इसका एग्जांपल है ये डाइकॉट में, डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट्स में ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है। मोस्ट कॉमन टाइप सबसे ज्यादा यही मिलता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्रा। कैसा होता है इसमें देखिए, पॉली टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि इसमें जो पॉलिन ग्रेन तो होंगे 4 और इन पॉलिन ग्रेन में ये देखिए ये एक्चुअल में कैलोस बॉल, दिस वन इज द कैलोस बॉल। और इस कैलोस बॉल के अंदर ये क्या पाए जा रहे हैं? पॉलिन ग्रेन। देखते 3 है बट होते 4 हैं, पीछे की साइड में होगा। तो इस तरह का अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? टेट्राहेड्रल। मोस्ट कॉमन टाइप होता है, किसमें मिलता है? डाइकॉट में। दूसरा टाइप देखिए, सेकंड वन टाइप। सेकंड वन टाइप है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल क्या होता है? आइसोबाइलेटरल, ये आइसोबाइलेटरल प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स में, मोनोकॉट में पाया जाता है। इसमें क्या होगा? आइसोबाइलेटरल 2 साइड एक जैसे होंगे, मींस आइसोबाइलेटरल, ये देखिए पॉलिन टेट्राड, और इस पॉलिन टेट्राड में यहां पर ये इसकी कैलोस बॉल है। इस कैलोस बॉल के अंदर यहां पर ये देखिए इस तरह का अरेंजमेंट है पॉलिन ग्रेन का। तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? आइसोबाइलेटरल। और आइसोबाइलेटरल किसमें प्रेजेंट होता है? मोनोकॉट। इसके अलावा थर्ड अपन देखते हैं डेपोसेट। थर्ड टाइप है डेपोसेट। डेपोसेट में क्या होगा? डेपोसेट का डेपोसेट जो होता है ना, इसमें देखिए क्या कंडीशन बनेगी? डेपोसेट, DECUSATE। डेपोसेट में जो अरेंजमेंट है वो देखें अपन कैसा होगा। डेपोसेट टाइप अरेंजमेंट में ये देखिए इस टाइप का होगा। ये कैलोस बॉल है और यहां पर ये अरेंजमेंट इस टाइप का होगा, और इसके अंदर ये प्रेजेंट है पॉलिन ग्रेन। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द पॉलिन ग्रेन, पॉलिन टेट्राड का क्या कहलाता है? डेपोसेट। डेपोसेट के बाद में
फोर्थ एक और टाइप इसमें आता है, देखिए आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए इस टाइप के डायग्राम, टी शेप। अगला टाइप है टी शेप। टी शेप में क्या होगा, अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, टी टाइप का। तो देखिए कैसा अरेंजमेंट दिखता है इसमें, इसमें अरेंजमेंट टी शेप में इस टाइप का दिखेगा, जैसे ये मान लीजिए इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, 1 2। देखिए क्या हो रहा है इसमें, ये तो कैलोज बॉल समझ रहे हैं अपन, और इस कैलोज बॉल के अंदर एक पॉलिन ग्रेन, दूसरा पॉलिन ग्रेन, तीसरा और चौथा, 4 पॉलिन ग्रेन। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टी शेप। टी शेप के बाद में नेक्स्ट फिफ्थ अरेंजमेंट देखिए अपना, ये अरेंजमेंट कहलाता है अपना लीनियर टाइप। नेक्स्ट वन इज द लीनियर टाइप। लीनियर टाइप में क्या है, इसमें अरेंजमेंट कैसा दिखेगा, एक लाइन में चारों पॉलिन ग्रेन एक ही लाइन में दिखेंगे, जैसे ये देखिए इस टाइप का ये अरेंजमेंट 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये कैलोज बॉल है, इसकी डायग्राम मेरे साथ बनाते जाए। देखिए ऐसा करने से आपको याद होता है और बहुत सिंपल है ये पॉलिन ग्रेन है। तो यहाँ पर पॉलिन ग्रेन एक लाइन में पाए जाने से इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। तो इस लेक्चर में अपन क्या देख पा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एंथर और साथ में पॉलिन टेट्राड। ये पॉलिन टेट्राड क्या, पॉलिन टेट्राड कैसे, तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो स्टेम है मॉडिफाइड स्टेम, कंडेंस्ड स्टेम, उसके थर्ड नोड से क्या डेवलप होता है, ये स्ट्रक्चर पूरा क्या स्टेमन, और इस स्टेमन का ये पार्ट क्या है एंथर, एंड दिस वन इज द फिलामेंट। अब जो मैच्योर सबसे पहले यंग एंथर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। डिफरेंशिएशन के बाद ये हो जाता है स्क्वायर शेप। उसके बाद में मेरिस्टेमेटिक सेल में डिफरेंशिएशन होने से डेवलप होती है आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल से फर्दर डेवलपमेंट होता है तो बनती है पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा 2 टाइप की सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल क्या बनाती है, फाइनली माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद बनता है पॉलिन टेट्राड। दूसरी तरफ जो एंथर बॉल है 4 वो डेवलप होती है किससे, पीपीसी प्राइमरी पैरेंटल लेयर से 4 तीनों बॉल डेवलप हो गए। उसके बाद ये जो पॉलिन ग्रेन आपस में अटैच होते हैं किसके थ्रू, कैलोज बॉल के थ्रू, और उस कैलोज बॉल को डिसॉल्व करने के लिए देखिए जो टैपेटम होती है ये क्या सीक्रेट करती है, कैलेज एंजाइम। तो जब ये बाहर आते हैं पॉलिन ग्रेन डाइसेंस होता है पॉलिनेशन के लिए, तो उस समय पॉलिन ग्रेन जो है वो 5 टाइप का अरेंजमेंट है, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेकु शेप, टी शेप एंड लीनियर। सिंपल, इसमें याद रखिए मोनोकॉट में कौन सा आइसोबाइलेटरल, डाइकॉट में कौन सा टेट्राहेड्रल। दिस इज अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द एंथर। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो पॉलिन ग्रेन है, इन पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, मींस अबाउट द पॉलिन ग्रेन। ओके।